नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। लगातार साथियों का फ़ोन आ रहा था कि भैया आपका वीडियो इधर नहीं आ रहा है, आखिर क्या बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने कर्तव्य पथ पर अटल हूँ, अटल था, अटल रहूँगा। चूँकि निजी कार्यों के कारण मैं इधर दो तीन दिन से लगातार आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सका। ऐसी और कोई बात नहीं है। आप बिहार के तमाम वैसे नियोजित शिक्षक साथी जो सरकार की हर लालच, हर गुमराह करने की तरीका, हर साजिश को नाकाम करके आप अपनी पुरानी नौकरी पर रहने का जो विश्वास जगाया है, जो पुरानी नौकरी नहीं छोड़ने का संकल्प लिया है, यह दर्शाता है कि बिहार को वैसे तमाम शिक्षक जो 1.5 लाख से ऊपर आज अपने पुरानी नौकरी में अड़े हुए हैं और नई नौकरी में नहीं जाने का संकल्प ले लिए, यह निश्चित रूप से आप तमाम साथी बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऐतिहासिक आंदोलन में आपने डंडा खाने का काम किया होगा। जो ऐतिहासिक आंदोलन में डंडा खाने का काम किया, जो धरना प्रदर्शन आंदोलन में शारीरिक रूप से भाग लिया, वह कदापि संगठन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। तकलीफ की बात है, अफसोस की बात है कि संगठन जो 1500 रुपये महीना से 1500 रुपये रोज पे लाया, सारी सुविधा दिलवाया, उस संगठन की बात को इग्नोर कर करके आज नई नौकरी में लोग जाने के लिए ललायत हैं, अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ दिए। इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। सरकार के द्वारा तरह तरह की गुफा छोड़ा जा रहा है, तरह तरह का विडंबना पैदा किया जा रहा है कि ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं, लेकिन उसके लालच में नहीं पड़ना है। अभी वर्तमान में देख रहे हैं हर जगह चल रहा है कनिये वरीय, जूनियर सीनियर। अरे यार मेरे भाई, कनिये वरीय जूनियर सीनियर का खेल कब तक खेलोगे आप लोग? खेलोगे? सरकार तो यही खेल खिला रही है। शिक्षक एक, टेबल एक, विद्यालय एक, समय एक, नाम अनेक, वेतन अनेक। आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, करिए। हमको चाहिए समान काम का समान वेतन। हमको आपकी बनावटी राजकर्मी नहीं चाहिए। हम समान काम समान वेतन का मांग शुरू से कर रहे हैं, अब लेंगे। जितने हमारे नियोजित शिक्षक साथी आप हैं, अपने इरादा पर अटल रहें। सरकार के द्वारा तरह तरह का लालच दिया जा रहा है, आप उसमें नहीं फंसे। यह जो भी देखिए, एक सुपौल का एक बीओ 534 प्रखंड है बिहार में, जहां सुपौल का एक अदना प्रखंड का अदना बीओ पत्र निकालते हैं कि फलाना जूनियर, फलाना सीनियर, फलाना जूनियर। उस पत्र को पढ़ के देखिए, उस पत्र के पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे हंस है, कौवा कहाँ है, कहाँ मोर है, कहाँ बैठाया गया है, कोई पता नहीं है। तो पत्र लेके, पैसा लेके पत्र निकाले होंगे बीओ साहब। ऐसने पत्र लेकर, पैसा लेके पत्र निकाले थे। यहाँ वाले निकालते थे, बेगूसराय वाले या खगड़िया वाले, कहाँ जो पैसा के सेज पर सोते थे, अरे पकड़ाए ना। तो पैसा लेके कुछ निकाल दीजिए, पूरा बिहार मान लेगा उसको। आप ही हो गए सिद्धार्थ जी, पंकज जी आप ही हो गए क्या? डायरेक्टर आप ही हो गए। इसलिए बिहार के शिक्षक उससे गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 533 प्रखंड का जैसा काबिल बिहार में नहीं है क्या बीओ लोग? इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और ये जूनियर सीनियर क्या मतलब है? हमको समान वेतन चाहिए। नाम मेरा रख दे महाराजा फलाने सिंह और पैसा भिखारी के बराबर भी नहीं है, तो उससे क्या फायदा? इसलिए जूनियर सीनियर कोई बड़ा खेला नहीं माने रखता है। अभी हम पहले अपनी मूल्य लड़ाई जो लड़ रहे हैं, समान काम का समान वेतन, हम उससे तमाम नियोजित शिक्षक कभी भटकेंगे नहीं। अपनी मांग को पूरा करा करके ही छोड़ेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। इसलिए ऐसे ऐसे बनावटी पत्र अभी एक आया है, हजारों आएगा, हजारों प्रलोभन आएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें सरकार की चाल हो कि कुछ को प्रधान शिक्षक में फंसाए, कुछ को विशिष्ट शिक्षक में फंसा दिए। अब अगर ऐसा नहीं है तो जूनियर सीनियर का खेला खेलो कि लोगों में हीन भावना पैदा हो और लोग हीन भावना से पैदा होकर के, ग्रसित होकर के और कहे कि नहीं चलते, वही में नैके में आ जाते हैं फिर से एक बार। कहे ला भैया, ऐसे हूँ हम अपनी जुबान से, अपने गट्टे की ताकत से और अपनी नौकरी की समय सीमा से हम मजबूत हैं और सीनियर हैं। योगदान तिथि से सीनियर होता है। हमारा योगदान तिथि जो है वह हमेशा हमको सीनियर रखेगा। कोई किसी के मुंह से कहने से जूनियर नहीं हो जाएंगे हम। इसलिए इस बात को विषयांतर हम नहीं होना चाहते हैं। आप लोग इरादा को मजबूत रखें। जूनियर सीनियर का बात को छोड़ दीजिए। नियोजित शिक्षक सीनियर था, सीनियर है और सीनियर रहेगा। हम ग्रेड पे वाले हैं,
हम बिना ग्रेड पे वाले नहीं हैं, हम भी राजकर्मी हैं। सरकार के कहने से हम पाकिस्तान कर्मी हैं का? हमारा वेतन पाकिस्तान देता है क्या कि बांग्लादेश देता है? कौन देता है? हम भी राजकर्मी हैं। बिहार सरकार में जो सबका पैसा जो पेड होता है, आम जनता के जो टैक्स लेकर के, टैक्स के जो वेतन सबका भुगतान होता है, उसी पैसा से हमको भी मिलता है, उसी पैसा से आपको ही मिलता है। इसलिए राजकर्मी बिहार में एक वही शिक्षक हैं जो हमारे पूर्व के हमारे बड़े भाई हैं, हमारे जो अभिभावक हैं बहुत से, वही 94 99 बचे हुए, कुछ और पहले वाले बचे हुए हैं, वही राजकर्मी है। बाकी राजकर्मी कहाँ कोई है जी? कोई राजकर्मी नहीं है। अगर आपको दिमाग में भ्रम पैदा हुआ है तो आप खुली आंखों से सपना मत देखिए। राजकर्मी सिर्फ वही हैं। अगर आपको राजकर्मी बनाना था तो फिर नया नियमावली क्यों बनाया? उसी नियमावली में मर्ज कर देना चाहिए था। सरकार की हर गलत बात पर डुगडुगी पीटना, सरकार की हर गलत बात पे नृत्य करना, ये शोभा नहीं देता एक शिक्षक को। बिहार के जितने शिक्षक जो संकल्प ले लिए कि हम नियोजित रहेंगे, वे असली राष्ट्र निर्माता हैं। वे अपनी भूमिका में अडिग हैं, वो अपनी भूमिका को समझ गए। एक राष्ट्र निर्माता को कौन समझा सकता है, कौन गुमराह कर सकता है? हम में वो ताकत है कि हम IAS, IPS, जज, मजिस्ट्रेट, फलाना ढकना डिमका जितना भी अधिकारी पैदा करते हैं, हम टीचर पैदा करते हैं। कान पकड़ के उसको कान ऐंठ करके मार करके पैदा करते हैं, डंडा और छड़ी से मार करके पैदा करते हैं, सिखला करके पैदा करते हैं, और हम शिक्षक गुमराह हो जाएंगे। हम अपना भविष्य दूसरे के कंधे पे छोड़ देंगे। यह कभी नहीं होगा। अब बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक अड़े रहेंगे हम लोग, और हम नियमावली 2020 के तहत, नियमावली 2020 का जो प्रावधान है उसके तहत अपना सब कुछ ले करके रहेंगे। आप जरा सा भी अपने हौसला को मत, आप कमेंट बॉक्स में आइए, जितना भी आपके मन में सवाल आता है उसको लिखिए, हमसे पूछिए, अपना विचार का आदान प्रदान कीजिए। इसीलिए तो हम वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आते हैं। रहा बात प्रमोशन का, कालबद्ध प्रोन्नति का, तो ये हर जगह होगा, नहीं कि बात ही कहीं नहीं है। कहीं कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट अधिकारी बैठ गए हैं तो मार्गदर्शन मांग रहे हैं। अरे भाई, मार्गदर्शन क्यों मांग रहे हो? आप अपने वेतन के लिए मार्गदर्शन मांगते हो क्या? इसलिए ये सब अब चलने वाला नहीं है। जब तक चला, थोड़ा सा भी हम शिथिलता बरते हुए इसमें, कि हम आपको अपने पिछले वीडियो में बताए हैं कि जब पूर्व वाले हमारे बड़े भाई नियोजित ये नियमित शिक्षक है, उनको कालबद्ध प्रोन्नति जो है वरीय वेतनमान के नाम से 12 वर्ष पर दिया जाता था, उसको समाप्त करके सरकार जब 10 वर्ष MSCP का लाभ दे रहा है, तो हम भी शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग में जब 10 वर्ष MSCP लागू हो गया तो हम शिक्षकों को भी वही मिलना चाहिए। हम इस पर काम कर रहे हैं। सफलता मिली तो वाह वाह, नहीं मिली तो 12 वर्ष तो बैठेंगे। 10 मिनट में पूरे बिहार में पत्र निकलेगा, पूरे बिहार में पत्र निकलेगा। जहां के DOD पर पत्र नहीं निकालेंगे उनके विरुद्ध मामला दर्ज करेंगे, हम लोग न्यायालय में दर्ज करेंगे, उनके विरुद्ध संगीन मामला दर्ज होगा। शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रगति पर है, आप हताश नहीं हो, मिलेगा आपको। कुछ कहेंगे शिक्षक बोले कि भैया अगर अभी निकलवा दीजिएगा ना, तो कुछ लोग जो विशिष्ट जाने का मन बनाया है वो नहीं जाएगा। ये बात सुन लेंगे तो हम और भड़क गए। हम कहा ऐसा काम करे जाएंगे? जिसको 1500 रुपया रोज महीना से 1500 रुपया रोज पर ला दिए, वो तो हमारा साथ खड़ा होबे नहीं किया। अब उसको हमको लालच दीजिएगा कि आप लाइए, उसको दिलवा दीजिए प्रमोशन, तो नहीं जाएगा। नहीं भैया, जिसको जाना है जाओ भाई। जितना कम संख्या रहेगा हम लोग लड़ लेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हमको जरूरत वैसे नहीं, हमको जरूरत है मजबूत इरादा वाले लोग को, अटल रहने वाले लोग को। भगोड़े लोग से हमको नफरत है। हमको भगोड़ा साथी नहीं चाहिए। हमको साथी चाहिए कि जान जाए पर वचन न जाए, वचन का मजबूत साथी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को भेजें, अपने साथियों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आए, जवाब दें, और आप मजबूत रहें। आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। सरकार की नियमावली के साथ साथ हाई कोर्ट का फैसला भी हमारे साथ है। तरह तरह के दिग्भ्रमित करने वाले आपके पास माया जाल, जिस तरह से राक्षस और देवतागण में जब लड़ाई चलता था तो तरह तरह का मायावी रूप धर करके राक्षस उनके पास आते थे, माया का जाल लेकर के आते थे। उसी प्रकार से आज नियोजित शिक्षकों के पास तरह तरह का मायावी जाल आ रहा है। कुछ लोग अपने घर में खुद का पैसा से पेट्रोल छीट करके, आग लगा करके, और अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके धधकते हुए घर को देख करके आनंदित हो रहे हैं। वही लोग आपके घर में भी पेट्रोल छिटवा करके और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं, मैं नियोजित शिक्षक का नेता हूं। मैं लगातार 20 वर्ष से आपकी सेवा में निरंतर बिना थके बिना हारे शिक्षक हित की लड़ाई
करते शिक्षकों की आवाज़ बन करके आवाज़ को उठाते आ रहा हूं। बस मेरा एक ही संकल्प है कि मैं किसी भी हाल में बिहार के नियोजित शिक्षकों की अस्मिता को डूबने नहीं दूंगा। मैं अपनी 20 साल 23 साल 14 साल 10 साल की पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ूंगा। बस मेरा यही इरादा है और इसी इरादे के साथ मैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की आवाज़ बन करके आज आपको गुमराह होने से बचाने का काम कर रहा हूं, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोक रहा हूं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने संकल्प से जो संकल्पित होकर के अस्मिता बचाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर के आपके सामने वीडियो के माध्यम से डेली उपस्थित होता हूं। यह झूठा कभी साबित नहीं होगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, लहू का एक एक बूंद मौजूद रहेगा मेरे शरीर में, मैं तब तक आप तमाम शिक्षक साथियों की आवाज़ को ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता पूर्वक उठाता रहूँगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे फिर निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को बिहार के एक एक वैसे तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के पास भेजें जो किसी की बात से गुमराह हो गए थे, डर गए थे, घबरा गए थे, समझ नहीं पा रहे थे बात को, उनको लोग गुमराह करने में पूरी कोशिश कर रहे थे। वैसे साथियों को बचाएं, भेजें और हम लोग को सब कुछ मिलेगा। और आपको बता दिए कि आने वाले समय का इंतजार कीजिए। नियमित शिक्षक के बाद बिहार का सबसे बेस्ट टीचर बिहार का नियोजित शिक्षक होगा, क्योंकि हम भी बिहार के राज्य कर्मी हैं। हम कोई पाकिस्तान कर्मी और बंगाल कर्मी नहीं हैं। हमको बनावटी राजकर्मी का नाम नहीं चाहिए, हमको नया नाम नहीं चाहिए। हम नाम ले लेकर थक चुके हैं। हमको मेरा नियोजित शिक्षक नाम ही सही है। बस हमको चाहिए समान काम की समान व्यवस्था, समान वेतन। जो हमारा मांग था वो लेकर के रहेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।